गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लक्ष्य में आपका स्वागत है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन ऑफ फ्लोवर में ये सेकेंड वीडियो है, जिसमें देखेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कैम्प का मोशन जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो जो फ्लोवर है उसका किस तरह का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ग्राफ होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी अगर कैम्प का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था, ठीक है, तो उसके कारण जो है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ, एक्सेलरेशन ग्राफ किस तरह का था। ठीक है, तो इस वीडियो में देखते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के कारण फॉलोअर का किस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जैसा पढ़ते आ रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि मान लिया जाए कोई एक रस्सी से या कोई स्ट्रिंग से कुछ एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर बंधा हुआ है, ठीक है, और ये फिक्स है और क्या कर रहा है कि इस तरह का मोशन हो रहा है। ठीक है, यानी लटकाकर इस तरह से घुमाया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि एक इस तरह का मोशन प्रोवाइड होगा। इसी को हम लोग क्या कहते थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते थे। लेकिन ये सोचिए कि ये फिक्स एंड को अगर मान लिया जाए कि रस्सी में एक पत्थर बंधा हुआ और पूरा जोर से घुमाना शुरू करें तो क्या होगा, एक सर्किल बन जाएगा, घूमते घूमते एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं पोजीशन ए, पोजीशन बी और यहाँ पर ओ पोजीशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर पूरा फुल स्पीड से घुमाया जाए तो पूरा एक सर्किल ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इसी सर्किल को हमने यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, जिसमें देखेंगे हम कि मान लिया जाए कि जो ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, ठीक है, कुछ समय बाद यहाँ पर पोजीशन है, कुछ समय बाद पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है, कुछ समय बाद क्या है, यहाँ पर पोजीशन है। डैट मीन्स क्या है कि इस तरह से क्या है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट में क्या है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर देखेंगे हम लोग कि जो फॉलोअर को मोशन है, ठीक है, फॉलोअर का जो मोशन है, तो फॉलोअर में तो दो ही मोशन होता है, एक क्या, राइज स्ट्रोक और दूसरा रिटर्न स्ट्रोक। डैट मीन्स क्या हो गया, अगर ए से बी की ओर गया तो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, जबकि बी से ए की ओर होगा तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। यानी ये चीज़ क्लियर हुआ कि जो भी इसमें मोशन हो, लेकिन आपको जो फॉलोअर का मोशन होगा, फॉलोअर में मोशन हमेशा या तो राइज होगा या तो रिटर्न होगा। या तो फॉलोअर ऊपर की ओर इसका मोशन होगा, फॉलोअर का मोशन ऊपर की ओर होगा, तो ऊपर की अगर होगा तो क्या होगा, राइज स्ट्रोक होगा, राइज होगा, और रिटर्न में क्या होगा, क्या हो जाएगा, नीचे की ओर मोशन हो जाएगा। ठीक है, डैट मीन्स नीचे की ओर हो जाएगा। लेकिन इस मोशन से हम लोग राइज और रिटर्न का तो हम लोग ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, डैट मीन्स ये देखना होगा कि ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इसी का प्रोजेक्शन जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा राइज और रिटर्न स्ट्रोक का। डैट मीन्स इसका प्रोजेक्शन अगर ये देखा जाए, ठीक है, यानी ये प्रोजेक्शन या ये प्रोजेक्शन, ठीक है, ये प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन क्या होगा कि ये प्रोजेक्शन हमारा ये पॉइंट यही हमारा क्या होगा, राइज और रिटर्न होगा। ये क्या होगा, राइज में होगा, और इधर से अगर प्रोजेक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब रिटर्न का हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न का हो जाएगा प्रोजेक्शन। अगर इन केस मान लेते हैं कि
एक्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये क्या है, प्रोजेक्शन है। क्या है, प्रोजेक्शन। एक्स क्या है, प्रोजेक्शन, यानी क्या हो गया, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ फॉलोवर। अगर एक्स को मान लेते हैं क्या, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ फॉलोवर, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ फॉलोवर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस तो हम लोग को पता नहीं है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से ये सारे क्या हैं, यहाँ से रेडियस है, यहाँ से रेडियस मिला देते हैं, ठीक है, ये रेडियस मिला देते हैं और ये एंगल क्या हो गया, अल्फ़ा मान लेते हैं, ये एंगल अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो ये पूरा को ए से बी क्या है, एक स्ट्रोक है, फुल स्ट्रोक, यहाँ क्या है, पूरा स्ट्रोक है। अगर ए से बी स्ट्रोक है तो ओ से ए क्या हो जाएगा, S/2, यानी स्ट्रोक का आधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोक का आधा हो जाएगा। डैट मीन्स ये डिस्टेंस की बात करें तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको मेन तो ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका OA' मान लेते हैं या OA मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, A' मान लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये S/2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों तो रेडियस है, ये रेडियस तो ये भी रेडियस, तो ये भी क्या हो जाएगा, S/2। अगर हमको x डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है, तो x डिस्टेंस क्या होगा, पूरे S/2 में ये लेंथ घटा देंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये लेंथ निकालना होगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं C मान लेते हैं, ठीक है। तो OC बराबर क्या हो जाएगा, OC की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, S/2, ठीक है। ये क्या है, आपको हाइपोटेनियस है और ये क्या है, आपको ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, यानी क्या लगेगा इसमें, cos थीटा लगेगा, इसमें cos थीटा लगेगा। यानी OC अगर निकालना होगा तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, OC अगर ये लेंथ अगर निकालना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम cos अल्फ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस यानी OC बाई कितना, क्या, बेस बाई हाइपोटेनियस यानी S/2, ठीक है। या अगर OC निकालना होगा हमको, OC तो बराबर क्या हो जाएगा, S/2 cos अल्फ़ा। OC अगर निकल गया तो हमको x निकल जाएगा, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, S/2 माइनस S/2 cos अल्फ़ा, ठीक है। या यहाँ से S/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस cos अल्फ़ा। यानी अब देखते हैं कि ये क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है फिर से थीटा के टर्म में आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा के टर्म में आ गया, यानी एंगल के टर्म में आ गया। और हम लोग जानते हैं कि जो थीटा है यानी एंगल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, t है, यानी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से देखेंगे कि x निकल गया, ठीक है, x निकल गया, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो गया, एंगल पर डिपेंडेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर देखेंगे ये एंगल अल्फ़ा जो है धीरे धीरे मूव करते करते अगर यहाँ आ जाता है तो कितना एंगल बनाएगा, यानी जो अल्फ़ा एंगल है वो कितना 180 डिग्री की पाई के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से ए से बी क्या है, राइज स्ट्रोक है, यानी थीटा अगर देखें तो थीटा बराबर क्या, राइज स्ट्रोक के लिए 0 होगा, ठीक है। थीटा क्या होगा, राइज स्ट्रोक के लिए 0 होगा। यानी अगर थीटा बराबर क्या होगा, थीटा नॉट, और यहाँ से देखेंगे अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, पाई। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि हम अल्फ़ा का वैल्यू कुछ न कुछ निकाल सकते हैं, क्या, तो अल्फ़ा आ जाएगा पाई इंटू थीटा बाई थीटा नॉट,
अगर डिस्प्लेसमेंट में पुट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, s/2 इंटू 1 माइनस कॉस पाई थीटा बाई थीटा नॉट। मतलब ये हुआ कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा ये राइज स्ट्रोक के रूप में और थीटा के रूप में वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं क्या 1 माइनस कॉस थीटा, अगर इसको हम पूरे थीटा हो तो क्या इसको अदर वैल्यू हम साइन थीटा के रूप में ला सकते हैं, एक वैल्यू। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे इसको 1 माइनस कॉस, इसको अगर हम साइन के रूप में लाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं हम एक फार्मूला जिसमें कॉस 2 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इधर से, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कॉस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से देखें तो थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा की जगह क्या है, पाई थीटा बाई नॉट। ठीक है, पाई थीटा बाई नॉट, या यहाँ से देखेंगे कॉस अगर थीटा लेते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस तरह का मिलता जुलता टर्म है, थीटा की जगह क्या है, पाई थीटा बाई थीटा, यानी लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर। यहाँ से अगर देखेंगे तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं s/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये, यानी पाई थीटा बाई थीटा नॉट। ठीक है, यानी यहाँ से देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बराबर s साइन स्क्वायर पाई थीटा बाई थीटा नॉट x बराबर, यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट का देखें तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो क्या हो जाएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ किस तरह का होगा, लीनियर होगा। ये तो आपका फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है जो कि साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर यानी क्या होगा कि इसका साइन का ग्राफ किस तरह से होता है, साइन का ग्राफ अगर देखें तो हम लोग को इस तरह से साइन का ग्राफ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो निगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। दैट मीन्स ये ग्राफ जो होगा ये भी ग्राफ ऊपर की ओर ही होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, यानी दैट मीन्स क्या होगा कि ग्राफ जो होगा ऊपर की ओर बनेगा, फिर ड्यूअल आएगा और फिर ग्राफ ऊपर की ओर ही बनेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसके हम ग्राफ के बारे में। अब यहाँ से देखेंगे कि हमको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होता है, v बराबर dx/dt। चूँकि ये टाइम का तो फंक्शन है नहीं, किसका, थीटा का फंक्शन है, यानी एंगल का फंक्शन है, तो क्या करेंगे इसमें dx/dt इंटू d थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, या dx/d थीटा इंटू d थीटा/dt। अब यहाँ से इसको अगर देखें तो ये क्या है, ये तो ओमेगा है, हमारा ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ये क्या है, d थीटा/dt ओमेगा है। दैट मीन्स v बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू वेलोसिटी क्या है, ये x क्या है, ये है, तो x के जगह क्या होगा, आपको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो s/2 कांस्टेंट है, इनटू क्या हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन,
माइनस साइन थीटा, यानी माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन थीटा की जगह पाई थीटा बाई थीटा नॉट इनटू इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा। तो चूंकि पाई बाई थीटा क्या है कांस्टेंट है, तो डेट मीन्स क्या होगा, यहाँ से देखेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा पाई बाई थीटा नॉट। ठीक है, पाई बाई थीटा नॉट कांस्टेंट है इसलिए क्या होगा बाहर, इसलिए ओमेगा इंटू एस बाई टू इंटू पाई बाई थीटा नॉट इंटू साइन पाई थीटा बाई थीटा नॉट। अगेन देखेंगे वेलोसिटी भी क्या हो गया, साइन का ग्राफ है, वेलोसिटी भी क्या होगा साइन होगा। डेट मीन्स क्या होगा, जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में क्या था स्क्वायर आने के कारण जो हमारा राइज स्ट्रोक होगा उसमें भी पॉजिटिव ग्राफ बनेगा और रिटर्न स्ट्रोक में भी क्या होगा पॉजिटिव ग्राफ बनेगा, जबकि वेलोसिटी में क्या होगा पॉजिटिव भी ग्राफ बनेगा और निगेटिव ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे फिर से क्या कि आप एक्सेलरेशन का ग्राफ, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा यानी डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे डी वी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आएगा यहाँ से देखेंगे तो ये फिर से क्या होगा ओमेगा बन जाएगा, यानी अब इस टर्म में क्या होगा दो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एस बाई टू पाई बाई थीटा नॉट, ये तो कांस्टेंट होगा, एस बाई टू पाई बाई थीटा नॉट इंटू डी वी अपॉन डी थीटा, यानी डी वी अपॉन डी थीटा। अब क्या होगा सिर्फ साइन का, आपको साइन का क्या होगा कि डिफ्रेंसिएशन होगा, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस थीटा, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा के जगह पाई थीटा बाई थीटा नॉट, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन का ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के इस ग्राफ इस इक्वेशन के आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या आपको डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका इक्वेशन एस इंटू साइन स्क्वायर, डेट मीन्स अगर साइन का कर्व देखें तो साइन का कर्व क्या होता है साइनसोइडल कर्व, 0 से शुरू होता है, मैक्सिमम कितना होता है 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, फिर क्या होता है मिनिमम कितना पर होता है माइनस पाई बाई टू, यानी कितना सब मिला 3 पाई बाई 2 पर, फिर क्या 2 पाई। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो साइनसोइडल कर्व क्या होगा इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर है, क्या है साइन स्क्वायर है, यानी क्या होगा नीचे का कर्व होने के बजाय क्या ये कर्व भी क्या होगा ऊपर से ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कर्व क्या होगा, यहाँ पर कर्व क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कर्व क्या होगा साइनसोइडल कर्व है, यानी इस तरह से कर्व बढ़ेगा। ठीक है, तो कर्व क्या होगा इस तरह से कर्व जो है बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा डिवल पोजीशन, यानी ये क्या है थीटा नॉट, यानी क्या राइज स्ट्रोक के लिए ये हो गया आपका डेवल पोजीशन और ये हो गया आपका रिटर्न स्ट्रोक के लिए थीटा आर। ठीक है, थीटा आर। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कांस्टेंट, फिर क्या होगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा
नीचे की ओर होगा। ठीक है, यानी ग्राफ देखा जाए तो किस तरह से होगा ग्राफ इसका, पहले ग्राफ क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा, फिर क्या होगा, राइज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, ड्यूअल पोजीशन, फिर रिटर्न स्टॉक में क्या होगा, फिर ग्राफ जो होगा धीरे धीरे क्या होगा, नीचे होगा और साइनसोइडल ग्राफ बनाकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे वेलोसिटी ग्राफ। वेलोसिटी का ग्राफ किस तरह से होगा, साइन वेलोसिटी सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यानी यहाँ इसको मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी वेलोसिटी में अगर देखें तो साइन पाई थीटा बाई थीटा नॉट, इसका वैल्यू अगर मैक्सिमम कितना पर होगा, 1 पर। इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू 1 हो जाए तो पूरा वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यानी 1 कितना पर होता है, 1 जो होता है साइन में 1 का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री पर, यानी साइन पाई बाई 2 पर। ठीक है, साइन पाई बाई 2 पर, यानी हो गया साइन पाई थीटा बाई थीटा नॉट इक्वल टू 4 मैक्सिमम, 4 मैक्सिमम। यानी यहाँ से देखेंगे यानी पाई थीटा बाई थीटा नॉट बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा नॉट बाई 2, थीटा नॉट बाई 2। यानी क्या हुआ, थीटा नॉट कहाँ था, बीचों बीच में था। थीटा नॉट कहाँ था, जो ग्राफ हम लोग बनाए थे, ठीक है, उसमें थीटा नॉट कहाँ था, थीटा नॉट बाई 2 पूरा थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, थीटा नॉट बाई 2। यानी इस पोजीशन पर, यानी बीचों बीच पोजीशन पर क्या था, यहाँ पर भी मैक्सिमम होगा। क्या होगा, भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो भी मैक्सिमम बीचों बीच पोजीशन पर होगा। ठीक है, तो यानी अगर वेलोसिटी ग्राफ खींचें तो वी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम ग्राफ कहाँ होगा, यहाँ अगर 0 से शुरू किए, ठीक है, तो यहाँ मान लिया जाए ये पाई है, ये हो गया 2 पाई। ठीक है, तो ग्राफ किस तरह से होगा, यहाँ पर ग्राफ क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर यहाँ ड्यूअल पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर ड्यूअल पोजीशन। अब क्या होगा कि रिटर्न स्ट्रोक में क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, जो होगा ग्राफ नीचे की ओर होगा, क्योंकि साइन में क्या हो जाएगा, साइन में 180 डिग्री के बाद क्या होता है, निगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो वेलोसिटी का ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी 0 रहेगा, यानी मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगा। एक्सेलरेशन का अब ग्राफ देखते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ग्राफ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का ग्राफ जो होता है, कॉस थीटा का जो होता है ग्राफ, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। दैट मीन्स अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है, इस तरह से। ठीक है, ग्राफ क्या होता है, इस तरह से शुरू होता है। ठीक है, तो ग्राफ क्या होगा, यहाँ से अगर देखें तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से शुरू होना चाहिए ग्राफ। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी अगर 0 है तो ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ से अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है। तो ग्राफ क्या होगा, इस तरह से। जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0।
फिर ड्यूअल पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन आपका क्या होगा 0, एक्सेलरेशन 0 होगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा निगेटिव होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होगा एक्सेलरेशन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। यहाँ पर क्या होगा मिनिमम पर और मैक्सिमम दोनों जगह एक्सेलरेशन क्या होगा 0। यानी एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होगा इस तरह से एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, ठीक है। तो आपको जो है सिलेबस में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पूछा गया है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो या एंगुलर वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, सबका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में पूछा गया है, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अच्छे से याद रखना है। मे भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ग्राफ दे सकता है, लेकिन सिलेबस में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जिक्र है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के जो मोशन है उसके अनुसार जो होगा फॉलोअर का क्या मोशन होगा।